Hi, and welcome to my channel, and thank you for watching it. Today we are going to listen to two stories, two cases actually. The first is about a girl, young girl, in her, of course an adult, 1920s, in a relationship, and she trusted the boy. And what happens is the boy, they are dating and they're going steady or whatever, but the boy tells her, he insists that she clicks a nude photograph of herself and sends it to him. So first she refuses, of course, but then she trusts the boy and she sends him a photograph. And what do you know, after some days, predictable, no? It goes viral. The case comes. How do you resolve it? You're scared the girl will not, you're scared for the girl's life. She may indulge in self-harm. Of course, there is a whole thing about the college students, everybody judging her, saying she is, whatever words हम use करते हैं, loose character है, ये है. So what happens is, since I have also been heading committees of POSH, which is Prevention of Sexual Harassment, तो ये केस आप भी जानना चाहेंगे कि क्या हुआ. तो नेचुरली लड़की को सस्पेंड करा गया क्योंकि सब यही कह रहे थे कि लड़की लूज कैरेक्टर है, बहुत चीज़ें हैं. बट देन वी वर्कड ऑन इट, वी वेंट इनटू द डिटेल्स एंड वी गॉट द बॉय ऑल्सो सस्पेंडेड बिकॉज लड़की ने एक ट्रस्ट करके या मॉरल गलती करी है, लेकिन लड़के ने लीगल गलती करी है. लड़के ने क्रिमिनल ऑफेंस करा है अकॉर्डिंग टू द साइबर दिस रूल्स. ही मेड हर पिक्चर वायरल. उसने कहा उसके फ्रेंड ने करा है, जो भी थे. खैर, दिस इज़ वन इंसिडेंट. द अदर इंसिडेंट इज़ अबाउट अ गर्ल एंड अ बॉय. अगेन दे वर ड्यूरिंग द कॉलेज डेज, यंग डेज, दोनों फ्रेंड्स थे. दे वर डेटिंग ईच अदर और फिर बाद में कुछ साल बाद दोनों ने सेपरेट वेज गए. लड़के ने शादी कर ली, सब चीज़ें लड़की ने भी कर ली. लड़की कम्स बैक एंड वट एवर द रीज़न, उसको फाइनेंस चाहिए था, क्या था, शी स्टार्ट्स ब्लैकमेलिंग द बॉय विथ फोटोग्राफ्स. ओके, नाउ आई नो दिस इज़ अ सीरियस टॉपिक, बट आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू मैनी ऑफ अस. लव इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सेफ्टी. सेफ्टी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. आप किसी से प्यार करते हो, प्लीज़, यू आर यंगस्टर्स, एवरीथिंग, वट एवर इज़ द रिलेशनशिप, दैट इज़ नॉट द कंसर्न. बट if you trust somebody, be sure you don't have to click photographs. अगर कोई आपके साथ है तो उसको फोटोग्राफ्स क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है. एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट हाउ डू वी स्टे सेफ. अगर ऐसी चीज़ होती है तो आप क्या करते हो? आप अपने पेरेंट्स को नहीं बताते और ब्लैकमेल हो जाते हो, या कई चीज़ें, पानी बहुत पार हो जाता है. बहुत सारे अब्यूज़ होते हैं इसके अंदर बिकॉज योर फोटोग्राफ इज़ देयर और योर वीडियोज़ आर देयर. Please remember, the cyber laws are there. But first thing for youngsters, take your parents into confidence. आपके पेरेंट्स आपको गुस्सा करेंगे, शायद मारेंगे भी, लेकिन वो आपके हितकारी हैं, वो आपको बचाएंगे. वरना कई केसेस हैं, कितनी चीज़ें हैं कि पुलिस में फंसते हैं. आई नो ये चीज़ें बोलनी या ये वीडियो आपको लगेगा डार्क है, डेंस है, लेकिन ये ज़रूरत है. How do we keep our children safe? How do we keep our youngsters safe? इतना सारा है. In these 2 years of COVID, इतना साइबर सेक्स हुआ, इतने सारे वीडियोस बने, इतने सारे लोग आए, और how much of abuse, कितना blackmail चला है. So what is our job? Our job is to be safe. Love is a beautiful feeling. Relationships are beautiful, but you have to be safe. If you're not safe, then nothing. It is toxic, it is dangerous, and it ends up in lot of, you may do self-harm and many things. So the one thing about is, in a relationship, when you are in a relationship, learn to respect each other. And if you feel that, if you see any signs where the trust is where you are not being respected and the trust factor is not there, please get away from relationships. क्या होता है कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं. ये तो एक, चलो, ये जो केस था ये तो क्लियरली क्रिमिनल था.
मैनी टाइम्स हम क्या है, वी आर इन अ अब्यूजिव रिलेशनशिप। हम बोल नहीं पाते। जो हमारा पार्टनर है वो कभी हमें हिट कर रहा है, कभी वो फोर्स कर रहा है टू ड्रिंक, कभी वीड हम ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यंगस्टर्स के साथ एवरीडे प्रॉब्लम हो रही है और हम किसी को बताते नहीं। बहुत सालों तक हम अब्यूज़ सहते हैं एंड देन हम बाहर निकलना चाहते हैं तो क्योंकि हमारे पास इतना सारा बैगेज होता है हम निकल ही नहीं पाते। और मैनी टाइम्स हम क्या है कि हमें पता ही नहीं हम कहाँ रीच आउट करें एंड वी गेट इनटू दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप और उसी में हम फंसते जाते हैं, दलदल हो जाती है, या फिर हमें पता ही नहीं हम कैसे निकलें। प्लीज़ इन सच केसेस इंस्टेंसेस अगर आप पेरेंट्स से नहीं बात कर सकते, टॉक टू अ काउंसलर, सीक हेल्प, गेट आउट ऑफ इट। क्योंकि अब्यूजिव रिलेशनशिप्स एक तरह से अब्यूज़ नहीं होते, बहुत तरह के अब्यूज़ होते हैं। अब्यूज़ और अब्यूजिव रिलेशनशिप कई तरह के होती हैं और आपको अवेयर रहना चाहिए। फ़िज़िकल अब्यूज़ तो हम सबको पता है, मार पिटाई, लेकिन देयर इज़ इमोशनल अब्यूज़ जो बहुत तरह से है। एक हम कहते हैं गैस लाइटिंग। आप जो भी चीज़ आप करें हर चीज़ में आपके ऊपर ही ब्लेम आता है। आप अगर आपका पार्टनर है वो गुस्सा कर रहा है, उसने गुस्से में चीज़ें फेंकी, वो कहेगा नहीं, यू मेड मी गेट एंग्री, यू डिड दिस। ये सबसे बड़ा रेड साइन है और इसमें से निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या टॉक्सिक रिलेशंस और टॉक्सिक पर्सन्स आपको कभी ईजिली निकलने भी नहीं देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपका स्पाउस, आपका पार्टनर, आप इसी रिलेशनशिप में हो, प्लीज़ सीक हेल्प, टॉक टू समबडी, गो टू अ प्रोफेशनल काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट अगर आपको, और अगर बहुत सिवियर है, क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, रीच आउट टू द पुलिस। लेकिन सीक हेल्प हेल्पलाइन में करिए क्योंकि क्या है ना कि रिलेशनशिप्स आर सपोज टू बी हेल्दी, दे आर सपोज टू ब्रिंग अस जॉय, बट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलें। और टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने का यही तरीका है, यू रीच आउट, सीक प्रोफेशनल हेल्प एंड लर्न टू से अ नो। Say no, I will not get my video made, I will not click photographs, I am with you, you are with the person। फिर उसको ज़रूरत नहीं है, he, she, जो भी हो, it, they, जो भी है, उसको आपकी फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी चीज़ है, अगर कुछ चीज़ आपको अनकम्फर्टेबल लगे, सेक्स एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, इंटीमेसी इज़ सपोज टू बी हेल्दी। और हेल्दी सेक्स का डेफिनेशन ये है कि जो चीज़ को करते हुए आपको अनकम्फर्टेबल नहीं लगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में अनकम्फर्टेबल लग गया है, दैट इज़ द साइन, द रेड फ्लैग दैट इज़ समथिंग इज़ रॉन्ग एंड यू नीड टू गेट आउट और यू नीड टू सीक, टॉक टू समबडी अबाउट इट। इन दिस केस आप अपने फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स है तो बेस्ट चीज़ है, लेकिन यू टॉक टू समबडी। और अगर नहीं है, प्लीज़ रीच आउट टू प्रोफेशनल, टू अ साइकोलॉजिस्ट, टू अ काउंसलर। इट कुड बी you, it could be the other person, but stay safe. And a relationship should give you pleasure, it shouldn't cause you problems. Thank you for watching my channel and please आप subscribe करें और you can contact, tell your friends, spread the word around because हमारा aim केवल ये है कि mental health, mental fitness of the nation, mental literacy. So please subscribe to my channel, to our Facebook page, reach out to us if you need any help, you need trainings, just reach out and spread the word and let's make the world a happy place, a mental literate place. Thank you.